आज जो हमारा टॉपिक है ना वो है एस्ट्रोजन। क्या है बच्चों? एस्ट्रोजन, ठीक है, जिसको हम फीमेल हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। जिस तरह टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन कहलाता है ना, ये क्या कहलाता है? फीमेल हार्मोन कहलाता है, ठीक है। और ये बच्चों स्टेरॉइड इन नेचर होता है और 18 कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है। अक्सर एमसीक्यूज पूछ सकता है कि जो एस्ट्रोजन है ना वो कितने कार्बन से मिलकर बनता है, तो 18 से मिलकर बनता है, ठीक है। इसकी बच्चों नेचुरली अक्रिंग होता है और इसकी 3 टाइप पाई जाती हैं। एक होता है 17 बीटा एस्ट्राडोल, ठीक है, एस्ट्रोन और एस्ट्रियोल, ठीक है। जिस तरह हम आगे भी कुछ विटामिन के सिनोनिम पढ़ेंगे ना, इसी तरह ये इसके समझो सिनोनिम टाइप हैं, ये इन फॉर्म में मिलता है आपको, ठीक है। अब इसके एक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि फीमेल हार्मोन है तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है इसका वो जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, वहाँ पे इसका इम्पैक्ट है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिस तरह हमने टेस्टोस्टेरोन का पढ़ा था मेल पे, या इफेक्ट ऑन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा हुआ है। सबसे पहले तो बच्चों वो कहता है कि विजाइना पे क्या इफेक्ट होगा इसका, ठीक है। सबसे पहले विजाइना पे बच्चों को कहता है कि ये विजाइना के साइज को क्या करेगा? बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। दूसरा, उसका जो मस्कुलेचर वाल है ना, विजाइना के जो वाल होती है अंदर वाली, ठीक है, उसको क्या करेगा? ये बढ़ाएगा, इलाज करेगा। इसके अलावा इसमें बच्चों जो विजाइना ना उसमें पहले होती है कुबाइडल एपिथेलियम। कुबाइडल होती है ये वाली, एक सिंगल लेयर वाली, इसे कहते हैं कुबाइडल एपिथेलियम। इसको ये कन्वर्ट कर देगा कि इसमें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में, मतलब इसकी ऊपर ये इस तरह से ये बन जाएगी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, मतलब मोटी हो गई ना, ठीक है। अब ये ज़्यादा मतलब कहते हैं ना ताकतवर हो गई, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस होगी ट्रॉमा के लिए भी और इन्फेक्शन के लिए भी। उसके अलावा बच्चों ये ग्लाइकोजन की डेपोजिशन करवाता है यहाँ पे। इसके अलावा ये विजाइना की पीएच को ज़्यादा करता है, ठीक है। और क्योंकि एसिडिक ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू द लैक्टिक एसिड बाय द बैक्टीरिया। विजाइना में बैक्टीरिया होते हैं जो ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से विजाइना की पीएच क्या होती है? ज़्यादा होती है। और इस वजह ये उसका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी होता है, ठीक है, ताकि बाहर से आने वाले जरासीम वहाँ सर्वाइव ना कर पाए। दूसरे नंबर पे बच्चों इफेक्ट ऑन एक्सटर्नल जेलिटा। जो एक्सटर्नल जेलिटन है ना, ठीक है, उनके ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा? इसमें लीबिया मिनोरा और मिजोरा हम पढ़ चुके हैं एनाटॉमी के बारे में, ठीक है। ये बच्चों क्लाइटरस और लीबिया मिनोरा इन दोनों के साइज को क्या करेगा? ज़्यादा करेगा, ठीक है। उसके बाद डेपोजिशन ऑफ फैट मून प्यूबिस पे और लीबिया मिजोरा पे फैट की डेपोजिशन को ज़्यादा करवाएगा, वो साइज में फिर क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे, ठीक है। फिर बच्चों इफेक्ट ऑन सर्विक्स पे क्या इफेक्ट डालेगा? सर्विक्स पे इसका क्या इफेक्ट होगा? सबसे पहले तो वही इसको इनलार्ज करेगा। ये तकरीबन हर स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, ठीक है। एपिथेलियम वही स्ट्रेटिफाइड बन जाएगी, ठीक है। और अल्कलाइन सेक्रेशन होगी सर्विक्स में टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक पीएच ऑफ द विजाइना, ठीक है। बच्चों पहले विजाइना आती है, फिर सर्विक्स आती है, फिर यूट्रस आती है, ठीक है। तो विजाइना में पीएच एसिडिक होती है, लेकिन सर्विक्स में क्या हो जाती है? वो अल्कलाइन हो जाती है, बेसिक हो जाती है, ठीक है। इसके बाद यूट्रस, बच्चों यूट्रस पे क्या इफेक्ट आएगा? ठीक है, इसके वही साइज को इंक्रीज करेगा, ठीक है। कुबाइडल एपिथेलियम को कोलमनर एपिथेलियम में बनाएगा। वो कैसे होती है? ये बच्चों होती है कुबाइडल सिंगल, वो इस तरह, ये कुबाइडल, और ये होती है कोलमनर, ये इस तरह, ये कोलमनर एपिथेलियम होती है, ठीक है। इस तरह इसको कन्वर्ट कर देगा। उसके अलावा ये ग्रोथ करवाएगा यूट्राइन ग्लैंड्स की, इसकी वेस्कुलरिटी को बढ़ाएगा, ठीक है, ग्लाइकोजन कंटेंट को बढ़ाएगा, और सेंसिबिलिटी ऑफ द मायोमीटियम टू द ऑक्सीटोसिन को भी क्या कर देगा? ज़्यादा कर देगा, ठीक है। उसके अलावा फॉल्पियन ट्यूब्यूल्स, ये सारे वही रिप्रोडक्टिव पार्ट ही आ रहे हैं ना, ठीक है। फिर बच्चों जो फॉल्पियन ट्यूब है, ठीक है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट डालेगा ये? ठीक है, इसके ऊपर बच्चों ये इसकी प्रोलिफरेशन करवा देगा ग्लैंडुलर टिश्यू के साथ, ठीक है। इसके अलावा इंक्रीज द नंबर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सिलिएटेड एपिथेलियम, यहाँ पे भी एपिथेलियम को सिलिएटेड में कन्वर्ट कर देगा। उसके अलावा बच्चों फर्टिलाइजेशन में हेल्प आउट करवाएगा बाय द पेरिस्टाल्सिस कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर बच्चों ओवरीज पे क्या इफेक्ट डालेगा?
ठीक है। ओवरीज में बच्चों एस्ट्रोजन इनहिबिट करता है LH को, ये भी एक हार्मोन है, और FSH को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। बाय द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म डिक्रीजिंग द ओवेरियन फंक्शन इट इज़ यूज एज द ओरल कंट्रासेप्टिव। अगर हम इसको देना तो ये ओरल कंट्रासेप्टिव के तौर पे यूज़ होता है, मतलब वफ़्क़े के लिए फैमिली प्लानिंग में क्या होता है बच्चे, इस्तेमाल होता है। ये सारे के सारे जो इफ़ेक्ट थे वो देखो, विजाइना, ये एक्सटर्नल जेनिटल, सर्विक्स, यूट्रस, फॉल्पियन ट्यूब, ओवरी, ये सारे के सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो हैं, ठीक है। इसके अलावा ये तो रिप्रोडक्टिव आ गए ना, इसके अलावा बच्चों जो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना, उन पे क्या इफेक्ट होता है। इस तरह मेल के कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना, ऐसा फीमेल के भी होते हैं। इसमें बच्चों ब्रेस्ट आ जाती है, स्किन आ जाती है, वॉइस आ जाती है, ठीक है, और उसका बच्चों स्केलेटन सिस्टम आ जाता है। सबसे पहले हम ब्रेस्ट की बात कर लेते हैं। तो बच्चों इफेक्ट ऑन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के साइज को क्या करवाएगा, इंक्रीज करवाएगा, और उसमें जो ट्यूबुलर सिस्टम है ना उसको डेवलप करेगा ताकि मिल्क की सिक्रीशन हो सके, ठीक है। सिनर्जेटिक टू द प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, इन स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ ऑफ लोबोएलुलर पोर्शन ऑफ द ग्लैंड्स, उसमें जो ग्लैंड है ना, मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड है, उसकी ये ग्रोथ करवा रहा होगा, ठीक है। इंक्रीज द डेपोजिशन ऑफ फैट, उसमें फैट की भी क्या करवाएगा, डेपोजिशन करवाएगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ अपीयरेंस, ये जो उसकी स्मूथ अपीयरेंस के लिए भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। फिर बच्चों स्किन पे क्या इफेक्ट होंगे, ठीक है। जो फीमेल की स्किन्स होती है वहाँ पे वेस्कुलरिटी ज़्यादा करवाएगा, सॉफ्टनेस और स्मूथनेस काज करेगा, ठीक है। इसलिए ना हम क्रीम में, साबुन वगैरह में, ऑयल वगैरह में एस्ट्रोजन ऐड कर रहे होते हैं ताकि स्किन की जो निखार है ना वो ज़्यादा हो, ठीक है। उसके बाद बच्चों वॉइस पे क्या इफेक्ट आएगा, आपको पता है फीमेल की जो पिच है वॉइस की वो ज़्यादा होती है, वो क्लियर होती है, मेल की भारी होती है, ठीक है। ये भी किस वजह से होती है, एस्ट्रोजन की वजह से होती है, ठीक है। उसके बाद स्केलेटन है, इसमें ये ब्रॉडनेस ऑफ पेल्विक को ब्रॉड करेगा, ठीक है, और ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को क्या करेगा, ज़्यादा करेगा, ठीक है। ये पेल्विक ब्रॉड इसलिए होता है ताकि बेबी की डिलीवरी वहाँ से आसानी से हो सके, ठीक है। ये इसके थे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इसके अलावा क्या इफेक्ट होता है, इसके अलावा बच्चों प्रोटीन आ जाती है। प्रोटीन पे क्या इफेक्ट डालती है ये, प्रोटीन के बच्चों इंक्रीज द सिंथेसिस एंड डेपोजिशन ऑफ प्रोटीन, और पॉजिटिव एंड टू बैलेंस ये कर रही होती है, ठीक है। प्रोटीन की क्या करवाती है, ये डेपोजिशन करवाती है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा हम फैट की बात करें तो ये इंक्रीज फैट की सिंथेसिस को इंक्रीज करवाता है, ठीक है। इंक्रीज द डेपोजिशन ऑफ द फैट सबक्यूटेनियस टिश्यू स्पेशली इन द ब्रेस्ट, मीडियल साइड ऑफ द थाई एंड बटक, ठीक है। फीमेल में ये यहाँ पे इनकी डेपोजिशन करवा रहा होता है, ठीक। फिर बच्चों इलेक्ट्रोलाइट आ जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में बच्चों सोडियम है और वाटर है, इसकी ये क्या करवाएगा, रिटेंशन करवाएगा, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के, इसलिए हम इसको एज ए कंट्रासेप्टिव भी दे रहे होते हैं। ब्लड और कोलेस्ट्रॉल पे क्या, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करवाता है फीमेल में, इसलिए उनमें हार्ट के इश्यूज क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। और जो फिब्रिनोजिन है ना उसके लेवल को ये क्या करवाता है, इंक्रीज करवा रहा होता है, ठीक है। ये बच्चों इसके जो अदर इफेक्ट थे वो भी हो गए। बस आपने ना सबसे पहले तो इसके क्या याद रखने हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कौन से इफेक्ट हैं, फिर फीमेल में सेकेंडरी उसमें कौन से इफेक्ट हैं, अगर रिप्रोडक्टिव तो सारे आपने पार्ट्स लिखने हैं, विजाइना, सर्विक्स, इस तरह से, ठीक है। और सेकेंडरी में आपने स्किन के बारे में लिखना है, उसकी आवाज़ के बारे में लिखना है, और ब्रेस्ट के बारे में लिखना है। और अदर की बात करेंगे तो प्रोटीन, फैट और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स पे क्या इफेक्ट होता है। इसके अलावा आप क्या कहते हो, इसकी कोलेस्ट्रॉल और ब्लड और इलेक्ट्रोलाइट पे क्या इफेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएंगी, हो जाएंगी, ठीक है। काफ़ी